गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं के सरन YK ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से विषय हिंदी और चित्रकला के अतिरिक्त हमने वन डे वन टॉपिक की शुरुआत की है, जिसमें हम उन विषय पर चर्चा करते हैं जो आजकल दुनिया के समाचारों में सुर्खियां बने हुए हैं। इन्हीं में आज का जो महत्वपूर्ण विषय है उसका नाम है ओपेक, ओपेक प्लस और नोपेक। इस विषय को शुरू करने से पहले हम दुनिया में थोड़ा सा तेलों के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, परंतु सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। आइए शुरू करते हैं टॉपिक। सन 1859 अमेरिका के एक व्यापारी एडविन ड्रैग नाम था इनका। ये अमेरिका में एक पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर तेल की खोज कर रहे थे। बेसिकली जिस कच्चे तेल की ये खोज कर रहे थे उसका नाम था रॉक ऑयल। 1859 में एडविन ड्रैग को एक मैसेज प्राप्त होता है। मैसेज में लिखा रहता है, कर्ज चुकाओ, हार मान लो या अपने घर वापस जाओ, और अपने घर वापस जाओ। एडविन ड्रैग जैसे इस मैसेज को देखते हैं, अचानक से उन्हें पता चलता है पेंसिल्वेनिया में पिट होल नामक स्थान पर कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार मिल चुका है। और जो ये पर्याप्त भंडार मिले कच्चे तेल के, एडविन ड्रैग को इससे काफ़ी खुशी होती है। और एडविन ड्रैग जिस कच्चे तेल की खोज कर रहे थे वो था जो लालटेन या चिमनी में हम लोग, या घरों में जो प्राचीन समय में जब विद्युत नहीं था लालटेन चिमनियाँ जला करती थी, उनमें जो मिट्टी का तेल होता था उससे ही संबंधित। मगर उस समय लालटेन में जो कच्चे तेल का प्रयोग किया जाता था वो व्हेल मछली से प्राप्त किया जाता था। तो एडविन ड्रैग की इस खोज के पश्चात व्हेल मछलियों का, कह सकते हैं हम, थोड़ा बहुत संरक्षण भी हो गया, क्योंकि जो रॉक ऑयल की उस समय इनको जानकारियां प्राप्त हुई। कहते हैं पेंसिल्वेनिया के पिट होल नामक स्थान पर जब ऑयल मिला तो उस ऑयल का फव्वारा इतना बड़ा था कि 21 मीटर ऊपर तक वो ऑयल की बौछारें गई। उसके बाद पिट होल, जहाँ पर लोग रहा नहीं करते थे, वहाँ पे धीरे धीरे मानव बस्तियाँ बस गई और धीरे ही धीरे पिट होल काफ़ी फेमस हो गया। इस प्रकार एडविन ड्रैग ने तेल के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब उसके 100 साल बाद हम बात करते हैं 1949 की। दुनिया की कुछ कच्चे तेल, पेट्रोलियम से संबंधित महत्वपूर्ण कंट्रियां आपस में चर्चा करने के लिए तैयार हुई कि क्यों ना हम एक संगठन को बनाएं और उसके संगठन के हिसाब से दुनिया के कच्चे तेलों का निर्यात या मूल्य को हम फिक्स कर सकें। वो देश थे ईरान और वेनेजुएला। ईरान हमारे एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है और वेनेजुएला साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। इन दोनों देशों ने अन्य 3 देशों को आमंत्रित किया, जिसमें इराक, कुवैत, सऊदी अरब। 1949 में इन्होंने चर्चा की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक संगठन के लिए। 1960 आते आते 14 सितंबर 1960 को ये ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बन गया, जिसका नाम था ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक बगदाद इराक की राजधानी है। यहाँ पर इस संगठन की नींव रखी गई। वर्तमान समय में इस संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपके वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और वियना यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है, परंतु वियना ओपेक संगठन का हिस्सा भी नहीं है। 1965 तक जो इसका मुख्यालय था वो जेनेवा में था। 1965 के बाद वियना में इसे शिफ्ट किया गया। वर्तमान जो इसके महासचिव हैं, इनका नाम है हेथम अल घिस। ये कुवैत नामक देश के निवासी हैं। हेथम अल घिस। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि वर्तमान महासचिव कौन है ओपेक के। उसके बाद 1960 के बाद ओपेक में अन्य देश जिनमें तेल के पर्याप्त भंडार थे, उन्होंने भी जुड़ना शुरू किया, और इस प्रकार ओपेक संगठन दुनिया में तेल निर्यात का एक प्रमुख संगठन बन गया और दुनिया के कच्चे तेल का, पेट्रोलियम के तेल का जो मूल्य निर्धारण करता था या करता है वो ओपेक ही है। आइए जानते हैं। 1961 में इसमें कतर, 1962 में इंडोनेशिया, लीबिया, 1967 में संयुक्त अरब अमीरात, 69 में अल्जीरिया, फिर
1971 में नाइजीरिया, 73 में इक्वाडोर, उसके पश्चात गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी 2017 में, यहाँ पे 2007 में अंगोला भी इसमें जुड़ा और 2018 में इसमें कांगो देश ने अपनी सदस्यता बनाई, यानी कि ओपेक के ये सदस्य राष्ट्र बने। परंतु इंडोनेशिया को सबसे पहले ओपेक ने 2016 में अपने संगठन से हटा दिया और इस प्रकार इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं रहा। उसके बाद 2019 में कतर ने, जो ओपेक का महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करता था, उसने भी अपनी सदस्यता त्याग दी और कहते हैं इसके पीछे जो कारण था सऊदी अरब से कतर के भेदभाव। इसके बाद 2020 में नाइजीरिया को भी ओपेक के सदस्य राष्ट्र से हटा दिया गया या उसने सदस्यता त्याग दी। इस प्रकार वर्तमान समय में ओपेक में केवल 13 सदस्य हैं। 13 सदस्य राष्ट्र ओपेक के अंतर्गत वर्तमान समय में हैं। ओपेक का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है तेल का, वह है सऊदी अरब, जिसका ओपेक में सिक्का चलता है, यानी कि बोलबाला चलता है। उसके पश्चात कुछ कंट्रियां या कुछ देश जिनमें तेल के पर्याप्त भंडार थे, उन देशों ने भी ओपेक राष्ट्रों के साथ मिलकर सन 2016 में सबसे पहले रूस ने अल्जीरिया या अल्जीरियस कहेंगे हम, यहाँ पर अल्जीरियस पड़ता है आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। रूस ने अफ्रीका महाद्वीप में 2016 में अल्जीरियस स्थान पर एक बैठक की और उन देशों को आमंत्रित किया जिनमें ओपेक के अतिरिक्त, यानी कि ये देश ओपेक संगठन का हिस्सा नहीं थे, ओपेक से बाहर के देश थे, कि हम भी एक संगठन बनाते हैं या एक संगठन पे चर्चा करते हैं। और 2016 में कुछ देशों ने मिलकर, ये वर्तमान समय में 14 देश हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं: अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान। ये देश ओपेक प्लस का हिस्सा है, यानी कि वो देश जो ओपेक में तो नहीं है मगर तेल के प्रमुख निर्यातक देशों में से, क्योंकि यहाँ पे तेल के भंडार पर्याप्त हैं। तो इन देशों ने ओपेक देशों के साथ मिलकर वर्तमान में दुनिया में कच्चे तेल या पेट्रोलियम तेल के रेट को, निर्यात को सारा फिक्स ये सारी कंट्रियां करती हैं। अब आजकल जो चर्चा का विषय है वो है नोपेक। नोपेक क्या है, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में अधिकतम व्यापार जो होता है वो डॉलर में होता है, और अगर डॉलर हल्का सा कह सकते गिरेगा या डॉलर के मूल्य गिरेंगे तो अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका को तो अपनी साख पर प्रश्न लगेगा। तो वहीं से नोपेक की शुरुआत होती है, यानी कि बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो नोपेक बिल लेके आते हैं। अब ये नोपेक बिल है क्या, थोड़ा जान लेते हैं। नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स एक्ट यूएसए के द्वारा लाया गया। ये ओपेक कंट्रियों के खिलाफ एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जो ओपेक देश पर, अगर अमेरिका को लगता है कि उसके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उसके हिसाब से ओपेक कार्य नहीं कर रहा है, तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर ओपेक देशों पे मुकदमा कर सकता है। ओपेक कंट्रियों ने कहा कर लो भैया आप मुकदमा। जब अमेरिका ने ओपेक कंट्रियों पे मुकदमा करने की बात की तो सऊदी अरब ने भी अपना एक जवाब दिया। सऊदी अरब ने कहा कि हम डॉलर में तेल का निर्यात कम कर देंगे और किसी देश की मुद्रा, माना हमारे देश की, जैसे हमारे देश की मुद्रा रुपया है, तो उन्होंने कहा हम देश की मुद्रा के हिसाब से उनको तेल का निर्यात करेंगे। तो इससे अमेरिका को एक झटका लगा है और ये नोपेक बिल लाने की जो बाइडन बात कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में अमेरिका क्या नोपेक बिल को पूरी तरह से लाता है या लागू करता है, ये बात का विषय है। डॉलर अगर गिरेगा, अमेरिका की साख गिरेगी। ओपेक कंट्रियों ने अभी क्या किया, कुछ लाख बैरल तेल की कटौती करने का एक प्रस्ताव लेके आए। अगर तेल की कटौती होगी, दुनिया में तेल की जो मांग है वो तो उतनी ही रहेगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो स्वाभाविक है कि तेल के रेट बढ़ेंगे। एक जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं कि $90 जब तेल का भाव लगभग $90 से थोड़ा नीचे रहता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से गतिमान ठीक ठाक रहती है। परंतु $90 से जैसे ही तेल का भाव ऊपर जाता है तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का दौर या अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चैलेंजिंग दौर हो जाता है। तो यही प्रस्ताव ओपेक के खिलाफ अमेरिका लेके आया है, और बार बार अमेरिका ऐसा करता है, बट ओपेक कंट्रियां इस बार अमेरिका के साथ एक साथ नहीं दिखाई दे रही है। कारण है अमेरिका के द्वारा कहीं यात्राएं सऊदी अरब की कर दी गई है, परंतु सऊदी अरब के द्वारा अमेरिका का इस बार कहना नहीं माना जा रहा है, और सऊदी अरब
क्योंकि अमेरिका से जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर हथियारों का आयात करता है वो सऊदी अरब करता है। तो एक कारण ये भी है कि अमेरिका और सऊदी अरब की इस बार ठनी हुई है आपस में, और आने वाले समय में देखते हैं नोपेक बिल का कितना प्रभाव पड़ता है। ओपेक कंट्रियाँ या ओपेक प्लस कंट्रियाँ जो हैं ये तेल की प्रमुख निर्यातक कंट्रियाँ हैं, और नोपेक अमेरिका का है। ओपेक कंट्रियों में वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत वे देश हैं जिनके पास तेल के बहुत ज़्यादा प्रचुर भंडार हैं। वेनेजुएला के पास कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार है, परंतु वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है और अमेरिका के लगभग नज़दीक का देश है। तो अमेरिका और वेनेजुएला की नीतियां बिल्कुल भिन्न है। वेनेजुएला जहाँ साम्यवादी देश है, अमेरिका के साथ वेनेजुएला के मतभेद बने रहते हैं। इसलिए वेनेजुएला तेल के पर्याप्त भंडार होने के बावजूद भी वेनेजुएला निर्यात में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है जितना सऊदी अरब वर्तमान समय में रखता है। यानी कि अगर ओपेक कंट्रियों में किंग कहेंगे हम तो सऊदी अरब अपने आप को बताता और है भी वर्तमान समय में। वेनेजुएला 30,300 करोड़ बैरल वेनेजुएला के पास अभी तेल के पर्याप्त भंडार हैं। उसके बाद सऊदी अरब के पास 25,500 करोड़ बैरल तेल के पर्याप्त भंडार हैं। ईरान के पास 20,800, इराक के पास 14,500 एंड कुवैत के पास 10,100 करोड़ बैरल तेल के पर्याप्त भंडार हैं। और ये वही देश हैं मुख्यतः जो ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं। वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये 5 कंट्रियां संस्थापक सदस्य हैं ओपेक की। यानी कि दुनिया की तेल की अर्थव्यवस्था या दुनिया के तेल के प्राइस फिक्स इन सब के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस महत्वपूर्ण विषय से आज कुछ प्रश्न बन जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए उनको जानते हैं। ओपेक कब बनाया गया? हमारा आंसर होगा 14 सितंबर 1960। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया, यूरोप में है ये। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक ओपेक राष्ट्र कौन है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक ओपेक राष्ट्र सऊदी अरब है, और पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा पर्याप्त भंडार जिस देश में वो वेनेजुएला है। ओपेक में सदस्य राष्ट्रों की संख्या वर्तमान में सिर्फ 13 सदस्य राष्ट्र ओपेक में हैं। भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है, और अपनी ज़रूरत का लगभग भारत 84% तेल दुनिया से या ओपेक कंट्रियों से आयात करता है। यानी कि भारत की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में कच्चा तेल, पेट्रोलियम काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये थी आज ओपेक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां या हमारे चैनल के माध्यम से जो ये विशेष प्रकार के टॉपिक लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक लिए जाते हैं, आपको पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। धन्यवाद, नमस्कार।